अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 5 सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबर आजम आईसीसी की रैंकिंग से बाहर चले जाएं। लिहाजा बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की नई आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है, जो आप सब लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए अब कौन सा सिनेरियो बाकी रह चुका है। खैर, सबसे पहले बात करें बाबर आजम की लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग की, तो पिछले 5 सालों से बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद हैं। यानी कि बाबर आजम हमेशा कभी नंबर 4 पर, कभी नंबर 5 पर, तीनों फॉर्मेट्स में आईसीसी की रैंकिंग में मौजूद थे। लिहाजा अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो लेटेस्ट आईसीसी ने रैंकिंग अनाउंस की है, उसमें जो टेस्ट की रैंकिंग है उसमें बाबर आजम टॉप 10 की लिस्ट से बाहर जा चुके हैं। जी हां, ये एक बहुत ही बुरी न्यूज है बाबर आजम और बाबर आजम के तमाम फैंस के लिए, क्योंकि बाबर आजम की जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिहाज से परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चल रही थी पिछले 5 सालों में। लेकिन हालिया जो 2 साल गुजरे हैं वो इंतहाई बुरे गुजरे हैं बाबर आजम के, खास तौर पर टेस्ट करियर के, क्योंकि बाबर आजम ने किसी भी टेस्ट मैच में पिछले 2 सालों के दौरान एक 50 तक नहीं बनाई। सेंचुरी तो दूर की बात है, 2 सालों में बाबर आजम एक 50 तक की इनिंग नहीं खेल सके टेस्ट क्रिकेट में, और लगातार 14 इनिंग्स में बाबर आजम फ्लॉप ही चल रहे हैं। लिहाजा इसी वजह से अब आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 की पोजीशन से जा चुके हैं। इससे पहले बाबर आजम 9th पोजीशन पर मौजूद थे, उससे पहले 6th पोजीशन पर थे, और अब जो आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें बाबर आजम नंबर 9 से निकलकर अब नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। खैर, जब तक बाबर आजम कम बैक नहीं करेंगे, बाबर इसी तरह आईसीसी की रैंकिंग से दूर चले जाते रहेंगे, और फिर बाबर आजम के लिए कम बैक करना खासा मुश्किल भी हो सकता है। खैर, इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के पास जो लास्ट सिनेरियो बनता है वो बहुत ही मुश्किल सिनेरियो है, जिसमें सबसे पहली वजह तो यह है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो सीरीज है उसमें हर सूरत में इंडिया को दोनों टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से अच्छे मार्जिन से जीतने होंगे। उसका यह फायदा होगा कि बांग्लादेश के चांसेस पहले भी कम ही हैं, लेकिन फिर बांग्लादेश के चांसेस खत्म हो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के। इसके अलावा इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वो खास तौर पर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतनी है। अगर इंडिया वहां से जाकर भी ऑस्ट्रेलिया को दोनों टेस्ट मैचेस हरा आता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इसके साथ साथ अगला हमें फोकस पता क्या करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है उस सीरीज में पाकिस्तान को हर सूरत जीतना है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है उसमें भी पाकिस्तान को तीनों मैचेस जीतकर इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के भी जितनी भी सीरीज बाकी हैं वो सारी सीरीज साउथ अफ्रीका को हारनी पड़ेंगी, फिर ही पाकिस्तान के पास लास्ट सिनेरियो बचता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेल सकेगा। नहीं तो पाकिस्तान के तकरीबन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के तमाम चांसेस मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ ये एक लास्ट सिनेरियो बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिनेरियो है। खैर, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।